महाराष्ट्र में रनवे पर उतरते समय विमान क्रैश, डिप्टी सीएम अजीत पवार का हादसे में निधन, सवार सभी लोगों की मौत। अजीत पवार का 28 जनवरी बुधवार की सुबह बारामती में प्लेन क्रैश होने की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत से पूरा देश सदमे में है। वहीं बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड के कई दिग्गज सेलिब्रिटी भी अजय देवगन से लेकर रितेश देशमुख और अनुपम खेर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। चाचा अजीत पवार के निधन पर उनके भतीजे और एनसीपी नेता रोहित पवार रोते हुए अस्पताल पहुंचे। बारामती प्लेन क्रैश पर विमान कंपनी वीएसआर एविएशन का दावा, विमान पूरी तरह से सुरक्षित था। अजीत पवार का विमान हादसे में निधन, संजय राउत बोले महाराष्ट्र के लिए काला दिन। अजीत पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी से हुई। उनकी घड़ी ही आखिरी पहचान बनी। इससे इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अजीत पवार की मौत के बाद 3 दिन का महाराष्ट्र में राजकीय शोक घोषित। 28 और 30 जनवरी सभी सरकारी ऑफिस और राजकीय काम बंद रहेंगे। बारामती में एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद बारामती अस्पताल में लाए गए अजीत पवार के समर्थकों की भारी भीड़। एकनाथ शिंदे भी थोड़ी देर में बारामती पहुंचने वाले हैं। अजीत पवार के निधन की खबर सुनने के बाद दिल्ली से सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मैंने एक मजबूत और दिलदार दोस्त खोया। राज्य के विकास में उनका बड़ा योगदान था। अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। विमान की कमान अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित और फर्स्ट ऑफिसर सांभवी पाठक के हाथों में थी, जबकि पिंकी माली इसमें फ्लाइट अटेंडेंट थी। वहीं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर फाउंटेन ब्रिज के पास बड़ा हादसा हुआ है। NH 48 पर भारी ट्रैफिक जाम, जिससे लोगों को हो रही भारी परेशानी। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के बाद बारामती में आज बारामती बंद का ऐलान। बारामती में हॉस्पिटल में अजीत पवार का शव पहुंचने के बाद समर्थकों की भारी भीड़, जगह जगह भारी पुलिस बंदोबस्त। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे। और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका ऐसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते हैं और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है।